मेरे तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे स्टॉक आनंद। और मैं आप लोगों के सामने अभिषेक आनंद, हर दिन की तरह अपने वीडियो में वी विल डिस्कस कि आज हमने क्या अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की कोशिश की, निफ्टी में क्या मूवमेंट्स थी, कल हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, क्या इंपॉर्टेंट चल रहा है मार्केट में, क्यों मार्केट इतने पॉजिटिव न्यूज इवेंट्स इतनी सारी चीजें अच्छी होने के बावजूद क्यों मार्केट गिर रहा है। देखिए सिंपल सा एक मैं आपको रिलेट करवाऊं। मैं पहला 2-3 मिनट ये सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं, आपके दिमाग में वो जहन में वो सारी चीजें होनी चाहिए। लेवल पे टेक्निकल चार्ट पे तो हमको आना ही है, राइट। क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, कहाँ से क्या बाउंस कर सकता है, वो सारी चीजें चार्ट पे चल के हम डिस्कस कर लेंगे। कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उसको ध्यान से समझिए। मार्च 2024, उस टाइम मैंने अपने वीडियोस में बताया था, जब लोग निफ्टी निफ्टी चिल्ला रहे थे कि गोल्ड में इन्वेस्ट करिए। दैट टाइम गोल्ड वाज एट अराउंड 56-57 थाउजेंड। अभी आप देख लीजिए कहाँ है वो, राइट। 85 थाउजेंड, 86 थाउजेंड। चीजों को परखना आना चाहिए। ये लगातार आप एक चीज समझिए कि क्या क्या हो गया। रेट कट आरबीआई ने कर दिया, 60,000 करोड़ का इन्फ्यूजन आरबीआई ने कर दिया, कैश इन्फ्यूजन। बजट वॉज टू गुड, वन ऑफ द बोल्ड डिसीजंस गवर्नमेंट हैज टेकन कि 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। डायरेक्ट वो मिडिल क्लास को अफेक्ट करने वाला है, डायरेक्ट वो 99% पॉपुलेशन को इम्पैक्ट करने वाला है। कंजम्पशंस बढ़ेंगी, सारे लोगों को पता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में कंजम्पशन बढ़ेगा, एफएमसीजी में बढ़ेगा। बीजेपी न्यू दिल्ली में जीत जाती है, हर चीज हो रहा है, लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर जाने का नाम नहीं ले रहा। थोड़ा सा फ्लैशबैक में आई 2024। हर चीज हर चीज नहीं बोल सकते, बहुत सारी चीज निगेटिव हो रही थी, फिर भी मार्केट ऊपर जा रहा था। अब यहां से रिलेट करिए। निगेटिव बातें होती भी थी, मार्केट 100 पॉइंट ऊपर चली चली जाती थी। यहां पॉजिटिव चीजें हो रही हैं, लेकिन फिर भी मार्केट कवर अप नहीं कर पा रहा है। वाई? पहला रीजन समझिए, करेंसी डेप्रिशिएशन, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन। बहुत सारी चीजें उस पर डिपेंडेंट है। आपका करेंसी डेप्रिशिएट करता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ लेमन लैंग्वेज में, क्योंकि ज्यादा डेप्थ में जाएंगे, इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। टैरिफ इम्पैक्ट कर रहा है। टैरिफ वॉर अभी चल रहा है, यूएस ने जो स्टार्ट किया है, चाइना अभी करेगा, उसका इम्पैक्ट इंडिया में दिखेगा। करेंसी आपका डेप्रिशिएट करेगा, करेंसी डेप्रिशिएट करेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। वो 10% तो बैठे बैठे आपको गरीब कर दे रहा है। आते हैं एफआईआई की सेलिंग पे। वन ऑफ द वन ऑफ द मेजर रीजन एफआई का सेलिंग, क्यों सेल कर रहे हैं? भाई उनको नेट में प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा ना। वो 10% कमा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल उनको 5-6% का इन्फ्लेशन जा रहा है, 5-6% का इधर उधर जा रहा है, करेंसी डेप्रिशिएशन जा रहा है, तो वाई दे विल इन्वेस्ट इन इंडिया? हर एक खरीदारी पे एफआईआईज आर सेलिंग, हर एक खरीदारी पे। ये जो बाउंस आता है ना 100 पॉइंट का, आप लोग समझने लग जाते हैं मार्केट इज इन द अप ट्रेंड। मैं शुरुआत से बहुत दिनों से बोल रहा हूँ मार्केट इज इन द डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड में अभी नहीं है सर। आप 10 महले से एक बॉल को गिराएंगे ना, फिर भी वो बाउंस कर जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये वही बाउंस है। हर एक ऊपर के मूवमेंट को एज एन अपॉर्चुनिटी देखा जा रहा है, बड़े इन्वेस्टर्स, एफआईआईज, एचएनआईज, और वहां पे एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। सप्लाई अच्छा खासा आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा रीजन है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आते हैं अपने चीजों पे। मैं मैं एक चीज और मैं आप लोगों को बताऊंगा। जिस तरह का मैं जब अप ट्रेंड में मार्केट 26,000 ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई, आप वीडियो जाके देखिए पुराने वाले, जिस समय ऑल टाइम हाई 26,000, 25,500, लगातार हम 100 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट ऊपर की ही मूवमेंट देख रहे थे, उस समय भी मैं बोलता था कि आप न्यूज पे मत जाइएगा ऑल टाइम हाई बन गया अब करेक्शन आएगा।
भाई ट्रेंड जो है उस हिसाब से चलिए, अभी डाउन ट्रेंड में हम डाउन ट्रेंड के हिसाब से चलेंगे। आप बियर बनिए, आप बुल बनिए, बेवकूफ मत बनिए। समझ रहे हैं? जब बियर मार्केट है तो बियर बन के कमाएंगे, जब बुल मार्केट है तो बुल बन के कमाएंगे। आप दोनों बन नहीं सकते, कोई एक ही बनना पड़ेगा। अभी बियर मार्केट है तो हम बियर बनेंगे। बुल बनिए, बियर बनिए, बेवकूफ मत बनिए। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। गवर्नमेंट ने जितना अच्छा चीज करना था वो सारी चीजें गवर्नमेंट ने कर दी। मैंने आपको गिनवा दिया, टैक्स में बेनिफिट, इन्फ्यूजन कैश आरबीआई की तरफ से, रेट कट कर देना, रेट कट के बाद आपका बीजेपी में दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली में गवर्नमेंट बन जाना, हर चीज अच्छा हो रहा है। अगेन एफआईआई नहीं रुक रहे। ठीक है, आते हैं। एक और चीज समझिएगा, डिपेंडेंसी ऑन द वर्ल्ड जो है ना, वो बढ़ गया। मोस्टली आप इंपोर्ट कर रहे हैं चीजों को, जो नहीं भी कर रहे हैं वो भी इनडायरेक्टली इंपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज आप क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। आपके घर तक कुछ चीजें अगर डिलीवर हो रही हैं जो इंडिया में बन रहा है, वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू वहां पे क्रूड ऑयल यूज हो रहा है, तो अल्टीमेटली नेट इंपोर्टेड है। तो टैरिफ में कुछ भी अगड़म दगड़म होगा, जो कि हो रहा है, वो अफेक्ट इंडिया को करेगा। आप ग्लोबल मार्केट्स को देखेंगे, बहुत ज्यादा कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, इंडिया में भी कोई बहुत बड़ा पैनिक सिचुएशन नहीं है। क्यों इंडिया पे ज्यादा अफेक्ट हो रहा है? ड्यू टू दिस डिपेंडेंसी ऑन द वर्ल्ड। आप नेट इंपोर्टर हैं। डॉलर स्ट्रांग होगा तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। इन दोनों की, दोनों का एक साथ वार, एक साथ जो अटैक है, वो एफआईआई को बेचने के लिए मजबूर कर रहा है। चलिए, वीडियो एक बार और, वीडियो अगर अच्छी लगती हो ना, थोड़ा भी नॉलेजेबल, थोड़ा भी नॉलेज आपको मिलता हो, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए लोगों के साथ अगर एज मच एज यू कैन। और टेलीग्राम जिसमें लाइव मार्केट में हम जुड़े रहते हैं, उसको मैं अभी शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। टेलीग्राम पे हमारा लाइव मार्केट में हर रोज हम डिस्कस करते रहते हैं कि क्या चीजें चल रही हैं लाइव मार्केट में। जो भी अपडेट्स होती हैं, जो चीजें करनी होती हैं, वो सारी चीजें हम लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हम लोग डिस्कस करें। तो ये इस लिंक, इस ग्रुप में अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में आपका लिंक वहां पे दिया हुआ है। फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें हम किस तरह से डिस्कशन करते हैं, ये कुछ स्टॉक्स मेजर एनालिसिस, निफ्टी का एनालिसिस, ये रात के वीडियोस है जो अभी मैं बना रहा हूँ, वो मैं डालूंगा। अभी ये लेवल्स मैंने दिए थे, 540 कैन गो फॉर 450, 380, 300, ये तीनों टारगेट्स ही अचीव हो गए। तो चलिए, नीचे खुला ही मार्केट, डाउन साइड का मूवमेंट था, 300 ऑलमोस्ट 320 का हमने लो लगाया है। अपसाइड को देखते ही नहीं है, ठीक है। आज मार्केट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है, ये इसी को मैंने दर्शाने की कोशिश की। आज अगर मार्केट पॉजिटिव नहीं हो पाया, इतने पॉजिटिव न्यूज, इतने पॉजिटिविटी के बावजूद, तो समझ जाइएगा कि 2025 विल रिपीट 2024 ऑन बियरिश साइड। मतलब कि कुछ भी हो रहा था, मिट्टी भी सोना बन जा रहा था 2025 में, और सोना 2024 में, और 2025 में सोना भी आप डालेंगे ना तो वो मिट्टी बन सकता है। ठीक है। यूएसडी आईएनआर को ये मैंने बताया, ब्रीच 88 टुडे, 90 ऑन द कार्ड्स, सून बाय एंड फेब। ऑल दिस इज बिकॉज ट्रम्प टैरिफ, आई स्पोक इन द वीडियो। कल भी मैंने वीडियो में बताया था कि विश्व गुरु थे, ये तो एक सरकास्टिक वे में, बैठे बैठे इंडियंस 7 to 8% गरीब हो गए ड्यू टू द करेंसी डेप्रिसिएशन, एंड 5 to 6% ड्यू टू द इन्फ्लेशन। एंड इन टॉप ऑफ ऑल दिस, मोस्ट पीपल हैव नॉट इवन रियलाइज्ड। ये रियलाइजेशन लोगों को नहीं है, ये होगा, आगे चल के होगा। अभी उसके बाद 9:45 पे कैन लुक फॉर 23,300 कॉल एट 200, 230, 50 आपका टारगेट होगा। SL 186 वहां पे कुछ हमारे मार्केट टुक सपोर्ट यहाँ पे, कुछ जो भी अपडेट, अब कहने का मतलब इस, जो भी अपडेट्स होती हैं वहां पे आ, लिखते ही टूट गया। तो मैंने बताया, यहाँ पे मैंने लिखा था 10 बज के 8, मार्केट टुक सपोर्ट एट 400, और अगले ही 2 मिनट के बाद मार्केट वहां से धड़ाम हो गया। तो
ये सारी डिस्कशंस हमारी लाइव मार्केट में चलती रहती है, इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हो, चंबल फर्टिलाइजर हो, एनीथिंग जो भी मुझे समझ में आता है, जो भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो मैं यहाँ पे डालता रहता हूँ। तो इस ग्रुप के साथ अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेलीग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। बाकी व्हाट्सएप पे बिल्कुल रिक्वेस्ट मत करिएगा, व्हाट्सएप पे वो ऑलमोस्ट फुल हो गया है, व्हाट्सएप पे ऐड करना मैंने छोड़ दिया है, दैट इज व्हाई आई हैव स्टार्टेड ऑन टेलीग्राम। तो धीरे धीरे अभी हम लोग फुल्ली शिफ्ट कर जाएंगे टेलीग्राम पे। जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनको व्हाट्सएप पे ही हम लोग डील कर रहे हैं अभी फिलहाल। आते हैं कल के डिस्कशन पे विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। कल का हमारा क्या डिस्कशन होगा, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे निफ्टी के लिए, उसको हम लोग एक बारी देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कल का इंपॉर्टेंट लेवल देखने से पहले, जो हमारा लेवल था टूटने के बाद, ये कल मैंने लेवल मार्क करके दिया था, ये जो आप हॉरिजॉन्टल लाइंस देख रहे हैं। तो चलिए, मार्केट यहाँ खुला 530 पे, 530 के नीचे आपकी क्लोजिंग आ रही थी। मैंने 530 के बाद ही बताया था कि 530 के नीचे अगर सस्टेन करने लग जाए, तो सस्टेन इसने यहाँ भी किया है, यहाँ भी किया है, यहाँ भी किया है। अगर यहाँ भी आप एंट्री बना रहे होते, इट इज 500 510 के आसपास, एंड वी हैव मेड अ लो ऑफ 320 और 316। ठीक है, तो यहां से आप आराम से टारगेट को अचीव कर सकते थे। बस एक ही ट्रेड है, लंबा अच्छा ट्रेड है। कॉल में भी जो कॉल मैंने आपको दिया था, यहाँ पे शायद एक बॉटम के आसपास ये भी आया है, वापस से यहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिली है। तो कहीं ना कहीं एक रिकवरी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस 300 320 330 के लेवल से, जो कि आई भी है। कल के लिए क्या हमारा इंपॉर्टेंट लेवल होगा, उसको एक बार मार्क कर लेते हैं। देखिए, पहला लेवल अगर, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, ध्यान से सुनिएगा। सेंसेक्स के एटीएम के कॉल और पुट दोनों 300 300 है, मतलब 600। जब भी ये 500 से ज्यादा होगा, पिछले भी एक्सपायरी में मैंने आप लोगों को समझाया था, जब भी ये 500 से ज्यादा हो, यू कैन एक्सपेक्ट कि कोई बड़ा मूवमेंट आ सकता है। क्योंकि प्रीमियम्स खाए नहीं गए हैं पूरे, अभी भी प्रीमियम है। कायदे से इसको 400 450 500 होना चाहिए था। इट इज मोर देन 500 विच इज कमिंग अराउंड 630 640। तो कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है तो दो, मतलब दो तीन स्ट्राइक प्राइस भी वो मूवमेंट अगर आ जाता है ना, तो वो बहुत सारे एसेट्स को ट्रिगर कर देता है। तो पिछले एक्सपायरी में भी आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा मूवमेंट आ गया था। वाई? क्योंकि एसेट्स बहुत ज्यादा ट्रिगर होने लग गए और वो अचानक से शूट अप करने लग गया। तो उस तरह के नीचे हो ऊपर हो मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज प्रीमियम इज मोर देन 500। पहला लेवल 450 का रखिएगा ऊपर की तरफ। 450 का लेवल जब तक मार्केट ऊपर सस्टेन ना करे, तब तक बुलिश ट्रेड में, लॉन्ग ट्रेड में नहीं घुसना है, कसम खा के जाना है आपको कल के लिए। ठीक है, कल के लिए कसम क्या खाना है, जब तक 450 सस्टेन, देखिए बहुत ऊपर का लेवल मैं दे रहा हूँ, 380 के आसपास क्लोजिंग है। उससे छोटा मोटा 20 30 पॉइंट का मूव लेके ना कुछ होने वाला है नहीं। तो अब बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, जब तक वो बड़ा मूवमेंट मतलब 450 के ऊपर सस्टेन करे, तो फिर बड़े मूवमेंट की तरफ हम जा सकते हैं। 450 अगर सस्टेन ऊपर की तरफ कर जाता है मार्केट, देन यू कैन टारगेट फॉर 520। एंड 520 ऑब्वियसली हमारा लेवल था कल भी, और 600। कल के लिए बस इतने ही लेवल्स को लेके चलिए ऊपर की तरफ। नीचे अगर आपको बेयरिश ट्रेड ढूंढना पड़े, तो यू कैन गो फॉर 320। 320 के नीचे जब तक सस्टेन ना करे ना, मत घुसिए शॉर्ट ट्रेड में। फिर आप बोलेंगे कि बहुत बड़ा लेवल है, कोई बात नहीं, वेट करिए, पेशेंस रखिए। जब तक ये आज का लो है सर, ये आज का लो 320 वाला टूटे नहीं, तब तक आपको शॉर्ट साइड में नहीं घुसना है। और अगर टूट जाता है, देन यू कैन टारगेट फॉर 200 एंड 100 लेवल्स। 200 आपका पहला, 200 जो होगा 23,200 विल बी योर फर्स्ट टारगेट, एंड यू कैन टारगेट फॉर 100 एज वेल। उसको ट्रेल करते रहिएगा, ऐसा नहीं कि 200 पे 100 के लिए ही डायरेक्ट चलाइए। तो 100 विल बी योर सेकंड टारगेट। ये कल के लिए लेवल्स है, रिस्पेक्ट करते जाइएगा। ये दोनों लेवल, ध्यान रखिए, ये दोनों लेवल में से किसी भी एक साइड को ब्रीच होने दीजिएगा। 450 का लेवल और 320 का लेवल, ये दोनों में से कोई भी लेवल ब्रीच होगा ना कल, सस्टेन इसके नीचे या ऊपर करता है मार्केट, तो बड़ा मूवमेंट आने का चांस है। तो पेशेंस रखिएगा, इन दोनों लेवल को मार्क करके कल मार्केट में कूदना है आपको। राइटिंग 23,500 पे है कहीं ना कहीं। नो स्ट्रॉन्ग व्यू, मतलब बहुत
स्ट्रॉन्ग व्यू ऑप्शन डेटा से समझ में नहीं आ रहा है कि बहुत बड़ा कोई स्ट्रॉन्ग व्यू हम ले सकते हैं। इन दोनों लेवल्स के ब्रीच होने पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी। सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी के लिए सिंपल है, 49,900 एंड 50,050, ये दोनों मार्क कर लीजिए। और ऊपर या नीचे की तरफ 300-400 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिल सकता है। ठीक है, मतलब एकदम 49,900 नीचे की तरफ अगर टूटता है तो 400 पॉइंट, 300 पॉइंट आप ले सकते हैं। 50,050 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करने लग जाती है बैंक निफ्टी, सिंपल, मैं चार्ट पे ज्यादा जा नहीं रहा हूँ, कुछ बहुत खास है नहीं, तो आप 300-400 पॉइंट बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बाकी आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड। हाँ, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर ही लीजिए, कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए, बिकॉज देखिए वही मोटिवेट करने वाली चीज़ है। मैं मेहनत करूँ, कुछ भी करूँ, 8 बजे 9 बजे रात में मैं रिकॉर्ड करूँ, तो क्यों मोटिवेट मैं होता हूँ? बिकॉज एक तो पहला रीज़न कि हम, मेरे क्लाइंट्स जितने भी हैं, जो रोज ही मेरा वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो जितने भी क्लाइंट्स, तो उनके लिए तो मैं बनाता ही हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लाइक करेंगे तो वो अप्रिशिएशन लोगों के पास और ज़्यादा लोगों को रीच आउट में कर पाऊँ, तो उसके लिए शेयर करिए। सब्सक्राइब आप करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो कोशिश करिए जितना शेयर कर पाए, जितना हेल्प आउट कर पाए वो उतना आप करें। और बाकी एवरीथिंग आई थिंक आई हैव कवर्ड। दो चीज़ें मैं मिस हो गया। ट्रम्प ने मेटल्स पे 25% टैरिफ लगाने की अनाउंसमेंट की है। एंड द सेकंड थिंग, रेसिप्रोकेट हम करेंगे, मतलब जितना आप मेरे से टैक्स, मेरे गाड़ियों पे अगर 200 रुपये का टैक्स ले रहे हो तो हम भी 200 रुपये का टैक्स लेंगे। ये सिंपल सा है। 5 दिन के बाद मोदी जी और बहुत सारे लोगों की ऐसे मीटिंग है, लेकिन मोदी जी भी जा रहे हैं ट्रम्प के साथ समिट है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या खा के आते हैं, मतलब खाना, तो देखते हैं कल उसमें। तो ये सारी चीजें हो रही है, बाकी लेवल्स को रिस्पेक्ट करिएगा कल। और बाकी कुछ भी अगर छूट गया है इस वीडियो में, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, जो व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पे रखें, जो टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाए। उनके साथ हमारा डिस्कशन लाइव मार्केट में, कुछ भी अगर चीजें छूटती हैं तो उसको कवर अप करेंगे, नए ट्रेड्स कोशिश करेंगे ले, अच्छी अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करें। आप देख रहे थे, क्या देख रहे थे? स्टॉक आनंद, और मैं आप लोगों के सामने हूँ अभिषेक आनंद। तो आई थिंक वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। थैंक यू सो मच गाइस।